हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, भारत का महापरीक्षण सफल। और क्या कह रहे हैं, रेंज देखकर चीन यूएन भागा। मतलब उसको इतनी घबराहट हुई है उससे कि वो भागा गया चीन जो है यूएन के पास। तुम करो तो ठीक है, हम करें तो तुमको बड़ी तकलीफ होती है। तो चलो देखते हैं कौन सा है ये ऐसा हमारे पास। तो वीडियो और उसकी रेंज कितनी है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज सही मायने में इंडियन एयरफोर्स ने चीन को हिला दिया है, बल्कि साबित करके दिखाया कि चीन को हराने के लिए भारत के पास भी ऐसे हथियार मौजूद है जो बिना जीपीएस के भी चीन में सटीक जगह हमला करने में सक्षम है। और ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है जिनके हथियार बिना जीपीएस के भी अपने टारगेट को हिट करने की क्षमता रखते हैं। और आज ऐसे ही एक हथियार का भारतीय वायुसेना ने परीक्षण किया है, जिसे देख चीन यूएनएससी का दरवाजा जरूर खटखटाएगा, क्योंकि भारत की ये मिसाइल उसकी जान पर भी बना सकती है। इसलिए पूरी खबर को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही है इजराइल की एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 की। वैसे आप में से बहुत से लोगों ने यह नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन भारत की वायुसेना लंबे समय से इजराइल की ये क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करती आ रही है। और आज इसी मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन का टेस्ट किया गया, जिसे क्रिस्टल मेज 2 बताई जा रही है। और इसकी खूबियां ही चीन को पानी पीने पे मजबूर कर देंगी। तो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अंडमान द्वीप समूह में हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि 250 किलोमीटर से अधिक दूर खड़े लक्ष्य को मार गिरा सकती है। इस मिसाइल को खासकर दुश्मन के लॉन्ग रेंज रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम और हाई वैल्यू डिफेंस एसेट्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन की है। जहां भारत में इसे क्रिस्टल मेज कहते हैं तो इजराइल में इसे रॉक्स कहा जाता है, यानी भूल भुलैया वाली मिसाइल। तो इस भूल भुलैया वाली मिसाइल को सुखोई जेट से दागी गई, जिसने अपने निर्धारित लक्ष्य को बड़ी सटीकता से हिट किया। अब चूंकि इजरायली तकनीक पर बनी है तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि चीन इस मिसाइल के टेस्ट को देख यूएन जरूर जाएगा, तो खासियत ये है कि ये मिसाइल बिना जीपीएस के भी चीन में मौजूद किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। आप सभी को पता होगा कि चीन में जीपीएस काम नहीं करता। चीन का अपना खुद का मैप है, जिसे बाइडू मैप भी कहा जाता है, जिस वजह से जो भी मिसाइल्स अमेरिकी जीपीएस से लेस है वो चीन में सही जगह पर जाकर फटेंगी ही, ये कह नहीं सकते। लेकिन इजराइल की क्रिस्टल मेज नॉन जीपीएस सिस्टम पर भी काम करती है, तो ये चीनी टारगेट्स को बड़ी आसानी से ध्वस्त कर सकती है, ठीक ब्रह्मोस की तरह, जिसमें भारत का अपना खुद का नाविक नेविगेशन सिस्टम लगा है। इस मिसाइल की और एक खासियत ये है कि दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी आसानी से चकमा दे सकती है। साथ ही इसमें लगे वॉरहेड को बीच हवा में ही ब्लास्ट करने के लिए भी इसे डिजाइन की गई है, जिससे कि ये मिसाइल 2 गुना ज्यादा नुकसान कर देती है। एयरफोर्स के मुताबिक क्रिस्टल मेज डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए एक बढ़िया वेपन पैकेज है। यही कारण है कि भारतीय सेना इसे सालों से इस्तेमाल करती आ रही है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इसके अगले संस्करण को मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है। डबल। जय हिंद। कमाल की न्यूज है। इजराइल की है जो 250 किलोमीटर की हो गई है, और अभी मेड इन इंडिया होएगी तो वहाँ पे तब ये 500 की कोशिश में लगे हुए हैं। और मज़े की बात, अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि आपका जीपीएस सिस्टम अगर आप चाइना में जाओगे तो काम ही नहीं करेगा। अगर आपका सैटेलाइट है वहाँ पे तो वो ये क्या कह रहे थे कि भैया क्योंकि उनका अपना सिस्टम है तो इसलिए मतलब जो भी वेपन है वो अपने जीपीएस पे डिपेंड करता है, किसी और के जीपीएस पे नहीं। इसीलिए इंडिया ने पूरी कोशिश की थी कि हमारे अपने जीपीएस हों जिससे हम अपने नेविगेशन कर सकें, क्योंकि आप किसी और का जीपीएस तो कर नहीं सकते, तो हर एक कंट्री के पास अपना जीपीएस है। दूसरा ये होता है कि टिपिकली आप यूनाइटेड नेशंस में नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज किसी ने को वेपन बनाया है। कि मान लीजिए किसी ने कोई रिसर्च की अपनी कंट्री में, बहुत अच्छा वेपन बना दिया, आप यूनाइटेड नेशन में जाके नहीं बोल सकते उसने क्यों बनाया। जिसने बनाना है वो तो बनाएगा। यूनाइटेड नेशंस की आजकल पावर कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस तब होता है अगर 2 देश हों जो इक्वल हों पावर में,
जो इक्वल पावर में वो भिड़ रहे हैं और उनका स्टेलमेट हो रहा है, मतलब आगे पीछे, तब वो जाके यूनाइटेड नेशन में जाके सीज फायर करा सकते हैं कि छोड़ो, काम ख़त्म करो, बस वहीं पर रुक जाओ। अगर एक देश बहुत पावरफुल है और दूसरा छोटा है तो यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल रशिया, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, यूनाइटेड नेशंस क्या कर लेगा? जो बोलना है बोलते रहो। तभी तो रशिया कहता है तुम्हारे बोलने से क्या होता है, मेरे को मारना है मैं मारूंगा, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं, कौन मुझसे भिड़ेगा? जो भिड़ेगा उसको भी लॉस होगा। इसीलिए जब बड़ा कोई छोटे पे अटैक करता है, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़ा इतना बड़ा होता है कि वो बोलता है कि मैं किसी को भी चैलेंज करके उड़ा सकता हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वही है जब, और दूसरी बात यह है कि मिस्टर नेहरू ने ढंग से उस वक्त यूज़ नहीं किया था। जब इंडिया इतना पावरफुल था और पाकिस्तान पावरफुल इतना ज़्यादा नहीं था, तब हम पूरा का पूरा ले सकते थे, मगर यूएन में जाने से वहाँ बखेड़ा पड़ गया, क्योंकि सोच ऐसी थी। अगर सोच ये होती कि आई डोंट केयर, अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं, अपने पे कॉन्फिडेंस होता कि मेरा तुमने पार्ट लिया, आई डोंट केयर कौन क्या बोलता है, हम करेंगे। मगर इसमें ये बात भी है कि उस वक्त इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो अगर चाहते तो डिफरेंट कंट्री जो है अड़ंगा डाल सकती थी, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। मगर अब जो है इंडिया इतना पावरफुल हो गया, और मैं कहूँगा अगले आप रुक जाइए 10 साल, जब तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाता है, फिर जो है इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। मगर ये बात सही है कि अभी तक सच्चाई की अगर बात करें, इंडिया के पास कोई ऐसा वेपन नहीं है जो चाइना के पास ना हो, या उसका काउंटर ना हो उनके पास। तो अभी इसी की वेट कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई या तो हमारे पास सीक्रेटली पड़ा हो जो चाइना के पास नहीं है, यहाँ पर रिसर्च करके बना रहे हो ऐसा जो चाइना के पास नहीं है। मेरा तो बहुत मन है कि ऐसा एक हो हमारे पास, जिससे चाइना को सोच के भी घबराहट हो कि इंडिया की कितना आगे अगर निकल गया। कोई भी कंट्री आपको कोई ऐसा वेपन नहीं देगी जो बिल्कुल कटिंग एज है, कोई नहीं देगा आपको, तो अपने पास क्योंकि कटिंग एज तो उन्होंने अपने पास रखा है। वो तो आपको दे रहे हैं जो लो टेक्नोलॉजी, हाँ ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। चाहे रशिया हो, इजराइल हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, कोई भी नहीं देगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं करेगा कि आपको कटिंग एज दे देगा जो उसने अभी इतनी रिसर्च से बनाया। वो आपको छोटे मोटे देगा, छोटे मोटे ले लो जी, ये ले लो। इसीलिए खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। वो हम कर रहे हैं, बस यही दुख की बात है कि बहुत लेट शुरू हमने किया है, इसलिए उस वहां तक पहुंचने में अब हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और आज की इस वर्ल्ड की सिचुएशन में हमें जल्दी चाहिए ये सब। और उसका एग्जाम्पल मिल रहा है, जैसे पहले 1-2 साल पहले इंडिया के पास ड्रोन्स नहीं थे, अब इतने ड्रोन आ गए, इतने ड्रोन आ गए हैं, अब ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है। तो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट अगर पावरफुल है और वो बोलती है ये सब बकवास छोड़ो, ड्रोनों पे जाओ इमीडिएटली। टर्की ने जो तमाशे किए हैं ड्रोनों से, उससे पता चल रहा है कि ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जनता ड्रोन, DRDO वगैरह सब ड्रोन में लग रहे हैं, कितने सारे ड्रोन्स आ गए। उससे मुझे भी याद आया है कि आप बता रहे थे कि सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन भी शुरू होने वाला है, तो भाई वोट करने जरूर जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी को जिताना है हर हाल में। उन्होंने आप हमारे बलबूते पे बोला है कि 400 पार होगा, तो मेक श्योर करना है हमें कि हम उनको 400 पार तो करा दें, नहीं तो हमारा और आपका क्या फायदा है बताओ। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।